नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर की आज जिस घटना का जिक्र हम करने जा रहे हैं, जौनपुर की जिस खबर को हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसको देखने के बाद आपका भी कलेजा जो है वो दहल जाएगा। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आज के इस इंसान को ये क्या हो गया है, आखिर क्यों लोग इस तरह से निर्दयी होते चले जा रहे हैं। अभी एक मामला आपने देखा था किस तरह से ज़मीनी विवाद में ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की गला काट करके हत्या कर दी जाती है। अभी वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ, 4 महीने से ज़्यादा समय भी नहीं बीता कि आपने देखा कि किस तरह से राजेश यादव की जो है वो गला काट दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। एक बार फिर से ऐसा ही दिल दहला देने वाला एक मामला जौनपुर ज़िले में सामने आया है। इस बार बच्चों के विवाद को लेकर के, और वो भी होली के दिन रंग खेलने के विवाद को लेकर के, एक 18 महीने के मासूम के साथ एक महिला द्वारा दरिंदगी की जाती है। और दरिंदगी भी इस तरह की जाती है कि जिसे सुनने के बाद हर किसी का कलेजा जो है वो दहल जा रहा है। उस बच्चे की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। वो बच्चा इस समय अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। बच्चा गंभीर अवस्था में है। स्थानीय डॉक्टरों ने उसे रेफ़र कर दिया था और ज़िले के एक प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। परिवार बेहद ही गरीब है। किस कंडीशन में परिवार बच्चे को अस्पताल में एडमिट करा के उसका इलाज करा रहा है और भगवान से दुआएं कर रहा है कि उसका बच्चा सही सलामत रह जाए और उसका बच्चा जो है, उसके घर का चिराग जो है वो बुझने ना पाए। बता दें, महिला ने जिस तरह से उस मासूम के साथ दरिंदगी की, सिर्फ इस बात को लेकर के कि होली के दिन बच्चों में कुछ विवाद हुआ था। परिवार ने बताया कि महिला होली के दिन विवाद होता है, उसके बाद बच्चा जो है वो घर के बाहर चारपाई पे लेटा रहता है। इसी दौरान जो है बच्चे की ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आने लगती है। लोग जब बच्चे के पास पहुंचते हैं तो उसकी कंडीशन देख करके हतप्रत रह जाते हैं। जी हाँ, बच्चे के गुप्तांग को, यानी बच्चे के प्राइवेट पार्ट को धारदार हथियार से, या यूँ कहें किसी ब्लेड वगैरह से, उसको जो है काट दिया गया। अब 18 महीने के मासूम बच्चे के प्राइवेट पार्ट पे अगर कोई इस तरह से हथियार से, धारदार हथियार से या फिर ब्लेड से उसको ज़ख्मी कर दे, तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस मासूम पे क्या बीत रही होगी और उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा। आखिर कोई इतना निर्दयी कैसे हो गया कि उसने जो है 18 माह के इस मासूम से बदला लेने की ठान ली। उस बच्चे ने उसका क्या बिगाड़ा होगा, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस मौके पे पहुंची और मामला दर्ज करके जांच पड़ताल कर रही है। पूरा मामला बता दें तो जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के बदलापुर खुर्द का है। बदलापुर खुर्द का ये पूरा मामला है, जहां पे 18 माह के इस मासूम बच्चे के साथ वो एक महिला द्वारा दरिंदगी की जाती है। महिला, आप समझ सकते हैं, महिला जो माँ होती है, महिला जो एक बहन होती है, महिला जो एक पत्नी का भी रूप होती है, और कोई महिला 18 माह के एक मासूम बच्चे के साथ इस तरह से कैसे कर सकती है, ये बड़ा सवाल उठता है। आखिर वो महिला इतनी निर्दयी कैसे हो गई, वो इतनी जालिम कैसे हो गई कि वो बच्चों के विवाद को लेकर के एक 18 माह के बच्चे के ऊपर अपना गुस्सा निकालती है, वो भी इस कदर निकालती है कि उसके गुप्तांग को, उसके प्राइवेट पार्ट को जो है धारदार हथियार से या ब्लेड से उसको जो है काट देती है। बताया जा रहा है कि कई टाके जो है वो बच्चे के गुप्तांग पे डॉक्टरों द्वारा लगाए गए हैं। बच्चे का इलाज चल रहा है और परिजन जो है उसे अस्पताल में लेकर के एडमिट किए हुए हैं और भगवान से दुआएं कर रहे हैं कि उनके घर का चिराग जो है वो बचा रहे। और पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक महिला की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उस महिला को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इस पूरे मामले में घटना का जिक्र करते हुए परिवार के लोगों ने जो बताया उसे सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं परिवार के लोग, किस तरह से इस घटना को उस महिला द्वारा अंजाम दिया गया, कैसे ये पूरा विवाद था और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में पुलिस का। सर, हमारा नाम लाल बहादुर निषाद, बदलापुर खुर्द, बदलापुर जौनपुर के रहने वाले हैं सर। क्या मामला, किस तरह से आपके बच्चे को जो है जख्म लगा? क्या बच्चा वो सर बरामदा में सोया हुआ था। सोते समय मतलब उसी धारदार हथियार से मार के उसको दिक्कत पहुंचाई गई। मतलब किसने किया है और कहाँ पे मारा गया? सर होली के दिन बच्चों में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद वो 100 नंबर पुलिस आई तो माने गांव से वहाँ काफ़ी लोग खड़े थे। उन लोगों से बातचीत हुई, माने पूछताछ किसकी क्या बात है, माने किसकी क्या बात नहीं। माने वो लोग सत्य बताए कि जो औरत थी उसी के सारे गलती का इल्ज़ाम माने गांव वालों ने बताया कि यही औरत ने गलत है। उसके बाद माने संडे का दिन था। संडे के दिन हमारे बच्चा वो बरामदे में सो रहा था। 11:30 और 12 बीच की बात घटना हुई सर। हमारे नाती का तो वो
इसके बाद हम लोग तो बच्चे को दिखाने के लिए छोटी अस्पताल से शुरू कर दिए अपने बदलापुर खुर्द से बदलापुर से जौनपुर आए, तब माने यहाँ एडमिट करा पाए बच्चे को। और हर हॉस्पिटल पे कोई बच्चे का माने लेने का कोई मौका ही नहीं दे रहे थे, सब रेफ़र। हाँ, तो सर बच्चे को लेकर आए, यहाँ एडमिट किए। इसके बाद उसी दिन 3 बजे दिन में उसी दिन माने संडे को 3 बजे 11:30-12 के बीच घटना हमारी हुई। उसी दिन 3 बजे माने हमारे वो पड़ोसी जो विवाद की झगड़ा की जड़ थी औरत, वो 3 बजे फिर मतलब बुलाए 100 नंबर को। हाँ सर, तो 100 नंबर बुलाए, मान ले हमारे घर तो रोना पिटना हो रहा था बच्चे का, तो 100 नंबर को बुला के मान लो फिर घर पे मतलब उसी तरह की बात करने लगी। हम कहे देखो, हमारे घर वाले बोले तो यही औरत माने हमारे बच्चे का माने लिंग काटा और फिर माने 100 नंबर बुला के हम लोगों को माने इस तरह माने पीड़ित कर रही है। तो हमारे पास फ़ोन आया, तो हम कहे शांत रहो, जो कर रहा है, हम बच्चे का पहले अपने इलाज करें। तब उसके बाद डॉक्टर साहब जब देखे तो डॉक्टर साहब बोले कि माने ये बच्चे का लिंग जो कटा है ये धार माने ब्लेड से मारा गया है। तब उसी माने दिमाग में आया कि वही औरत जो साजिश रच रही है सर, उसी औरत का यह काम है बस। कितने टाके लगे हैं बच्चे को? टाके स्थिति इस समय ठीक है, बच्चे का टाके 7 से 8 के बीच में टाका लगा है सर। आप डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए, डॉक्टर साहब न्यूरो वाले बनारस से आए और टाँका लगाया। आज भी हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं जी, बच्चे को देखेंगे। उम्र है बच्चे की? बच्चे का उम्र मतलब 18 माह का है, मतलब 1.5 साल जी। पहले भी कभी कोई विवाद था? नहीं, इसके पहले कोई सर विवाद नहीं था, कोई बात नहीं थी, मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं। हम लोग उस तरह के हैं कि किसी से विवाद करना ही नहीं चाहते जल्दी। पुलिस को आप लोगों ने तहरीर वगैरह? हाँ, पुलिस को हम लोग तहरीर मतलब पुलिस को हम लोग क्लेम किए हैं, उसी दिन क्लेम किए ना जब दोबारा वो बुलाई 100 नंबर को। तो हम दोबारा दिमाग में आया कि मतलब यही साजिश रच के हमारे नाती को माने ज़िंदगी बर्बाद करने का तरीका अपनाई है क्या ये। तब क्रोध में हम कहे किसी का नाम हम देते हैं भाई, और इसके आगे हमारे कोई दुश्मन है ही नहीं हमारे पास। मामला दर्ज हुआ पुलिस? हाँ, तब मामला तो दर्ज हो गया है, क्योंकि हम तो यहीं बच्चे को अभी तक लेके पड़े हैं। उसके विषय में मतलब मामला दर्ज करके मेरी माँ बहन चली आई। तो अब तो भाई अब बच्चे के यहाँ से राहत मिलने के बाद, लेकिन तब भी दरोगा साहब को सोचना चाहिए कि माने कुछ न कुछ करना ही चाहिए। हाँ, लेकिन दरोगा साहब कल भी हमारे यहाँ आए थे, यहाँ हॉस्पिटल से देख ताक के लिख पढ़ के ले गए हैं। दरोगा साहब की बात नहीं है, आए अपना फ़र्ज़ वो भी अदा किए हैं। लेकिन हमारे तरफ से दरोगा साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ सर कि उस औरत से तो मतलब अपना पूरा जो दरोगा साहब का काम है उतना तो अदा करना चाहिए सर। लेकिन पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? क्या संतुष्ट है हम? अभी तो संतुष्ट कहाँ से हो पाएंगे जब मतलब कोई आदमी हमारे घर पे जाए और समस्या को सुने या हमारा दुख सर समझे तो मुझे अच्छा लगे ना कि हाँ कोई समस्या हमारे प्रति कोई सुना। तो क्या वो लोग दबंग टाइप के हैं क्या? ऊपर से ओ दबंग तो उसकी जी दबंग तो उसकी औरत जो हमारे चाची का पतो है वो दबंग तो है ही है। वो चूँकि बच्चे का गटा हमारे भतीजे का गला दबा के चढ़ के मार रही थी। अगर 20 सेकंड अगर और लोग पहुँचते ना छुड़ाते ना तो हमारा भतीजा मर ही सकता था। इस तरह की औरत है वो। तो क्या नाम है उसका? क्या और आपकी मतलब पटीदार है आपकी क्या? हाँ, हमारे खानदान तो नहीं है लेकिन पड़ोसी है, वो खरवार जात की है और हम तो निषाद बस्ती के हैं। निषाद हैं, लेकिन हम उन लोगों के बीच हम लोग सुरक्षित रखते हैं उसका। जी। ये जानकारी प्रकाश में आई है कि ये घटना विगत संडे की है। आज ये तथ्य प्रकाश में आया है कि एक बदलापुर खुर्द में एक बच्चे के प्राइवेट पार्ट को उस पर चोट पहुंचाई गई है और इस प्रकरण में जानकारी मिलते ही पुलिस वहां तत्काल जाकर के परिजनों से बात कर रही है। कोई अभी तक इसमें प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उनसे प्रार्थना पत्र लेकर जो भी वो एप्लीकेशन देंगे उस पर तत्काल विधिक कार्रवाई अभियोग पंजीकरण हो रही है, कराई जाएगी।